देखिए, नागपुर शहर के खासदार केंद्रीय मंत्री नितिन जी गडकरी साहब ये देश के लोक नेता है, कार्य सम्राट है, जिनको अनेक नामों से उनकी उपाधि हुई है। काम करी, गडकरी, रोड करी, इन नामों से उनको नवाजा गया है। और 9 साल में जो नागपुर शहर का जो चेहरा बदला हुआ है, ये आने वाले 100 साल तक नागपुर की जनता, आने वाली पीढ़ी उसको याद रखेगी। अब वो छोटे छोटे उदाहरण यदि हम लिए, एक इसके पूर्व की सरकार थी जिसको राम मंदिर बनाने में 11-12 साल लग गए, लेकिन जैसे ही 2014 में माननीय गडकरी साहब नागपुर शहर के खासदार बने, एक काम की एक अनोखी, एक ऐसा इतिहास बनाने का उन्होंने कार्य किया। राम झूला 2.5 साल में कंप्लीट करके उसका उद्घाटन हुआ। आज नागपुर शहर की पहचान राम झूले से शुरुआत होती है। मध्य नागपुर में एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक वो फुलिया बना। उसके बाद में बुट्टी बोरी का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट उन्होंने अपने हाथ से शुरुआत किया और साथ में उसको एक कामयाब बनाया। मध्य नागपुर की विशेषता मैं बताऊं तो हमारे मध्य नागपुर में बांग्लादेश करके एक नाइक की बस्ती थी जिसका मालिक नाइक था, लेकिन गडकरी साहब ने अपने स्वयं परिश्रम से, संघर्ष से, जो वहाँ के रहवासी थे, जो 50 साल 60 साल से वहाँ पे रहते थे, उन लोगों को मालकी पट्टा ही नहीं दिया, बल्कि उनको परमानेंट मालक बना के उनकी रजिस्ट्री, गवर्नमेंट रजिस्ट्री करा के उनको मालक बनवाया। ये मध्य नागपुर में बहुत बड़ा उनका योगदान है। आज उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक, यदि देश में यदि किसी का नाम है तो माननीय केंद्रीय मंत्री गडकरी साहब का नाम है। हम इनकर आघाड़ी की तरफ से उनको जन्मदिन की शुभकामनाएं तो दे ही रहे, और साथ साथ पिछले 8 दिनों से नागपुर शहर में हर आघाड़ी कार्यकर्ता संगठन गडकरी साहब के जन्मदिन पर ब्लड डोनेट का कार्यक्रम, हर बूथ में उनके जन्मदिन का ब्लड डोनेट का कार्यक्रम हो रहा है। दक्षिण भारत तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक, यदि देश में यदि किसी का नाम है तो माननीय केंद्रीय मंत्री गडकरी साहब का नाम है। हम इनकर आघाड़ी की तरफ से उनको जन्मदिन की शुभकामनाएं तो दे ही रहे, और साथ साथ पिछले 8 दिनों से नागपुर शहर में हर आघाड़ी कार्यकर्ता संगठन गडकरी साहब के जन्मदिन पर ब्लड डोनेट का कार्यक्रम, हर बूथ में उनके जन्मदिन का ब्लड डोनेट का कार्यक्रम हो रहा है, जिससे प्रसिद्धात बहुत लोगों को मिल रहा है। गडकरी साहब का ये कहना है कि मेरा कोई कटआउट मत लगाओ। गडकरी साहब का कहना है कि मेरा जन्मदिन में कोई वाजा गाजा मत करो। वही पैसे से गौर, गरीब, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित जो समाज है इस नागपुर शहर का, वो समाज के लोगों को उसका फ़ायदा मिलना चाहिए। ये गडकरी साहब का संदेश है। इसीलिए हमने कल गडकरी साहब के पावन पर्व पर हमने मध्य नागपुर में एक प्राचीन कालीन मंदिर है जिसको जागन्नाथ बुधवारी के नाम से जाना जाता है, जिसमें लाखों श्रद्धालु लोग वहाँ आके अपनी श्रद्धा रखते हैं। उस जागन्नाथ मंदिर में हमने भव्य रूप में महायज्ञ का और अभिषेक का कार्यक्रम आयोजित किया है कि माननीय गडकरी साहब के हाथ से जिस तरह देश में काम हो रहा है, शहर में काम हो रहा है, नागपुर में काम हो रहा है, उसको और गति मिले, उनका आरोग्य ठीक हो, उनकी लंबी उम्र हो और उनके हाथ से और अच्छे काम हो, इस दृष्टिकोण से हमने जागन्नाथ मंदिर में एक भव्य अभिषेक का कार्यक्रम रखा है। उसके बाद में हमने प्रसाद वितरण का कार्यक्रम रखे हैं, और खासकर मध्य नागपुर में एक वारकरी संप्रदाय था जो हर विदर्भ में उसको बहुत बड़ी मान्यता थी।
जिन जिन लोगों ने इस वारकरी संप्रदाय को बचा के रखा है, अब तक के उसको संभाल के रखा है, हर मंदिर में भजन हो रहा है, तो जिन्होंने ये आज तक संभाल के रखा है उन सभी लोगों का हमने वहाँ से मंदिर के अंदर में भोजन की भी व्यवस्था विनकर अगाड़ी नागपुर शहर की ओर से किया है। और नागपुर शहर के सभी नेता आज कल उस जागन्नाथ मंदिर में अपना योगदान देने वाले हैं, दर्शन के लिए भी आ रहे हैं और माननीय गडकरी साहब के जन्मदिन पर शुभकामनाएं देने के लिए भी वहाँ तो जाएंगे ही उनके निवास स्थान पे, लेकिन यहाँ उनके नाम से पूजा करने के लिए भी नागपुर शहर के सभी नेता, खासकर प्रवीण जी से लेकर संदीप जोशी, जयप्रकाश जी गुप्ता, माननीय आमदार विकास जी कुंभारे और नागपुर शहर के सभी बड़े नेता वहाँ उपस्थित रहने वाले हैं। गडकरी साहब का जो सपना है कि नागपुर ही नहीं कि पूरा देश पेट्रोल मुक्त भारत हो। आज नागपुर शहर के अंदर में 30% गाड़ी जो पेट्रोल मुक्त गाड़ी चल रही है, जो बैटरी पे चल रही है, अन्य उपक्रम में चल रही है। ये देश के लिए सबसे बड़ी प्रगति का एक माध्यम है जो माननीय गडकरी साहब ने अपना संकल्प और उन्होंने जो संकल्प लिया है उसको कामयाबी मिल रही है। आज नागपुर शहर में नहीं तो पूरे देश के अंदर में आज 30 से 35% बिना पेट्रोल की गाड़ी चल रही है, जिससे देश प्रगति की ओर बढ़ेगा। मैं माननीय गडकरी साहब के जन्मदिन के पर्व पर मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि माननीय गडकरी साहब के लंबी आयु के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनको लंबी आयु उनकी हो, उनके हाथों से देश में और भी अच्छे कार्य हो, जो देश प्रगति की ओर बढ़ रहा है और बढ़े। यही शुभकामनाएं उनको देता हूँ। जन्मदिन की भी शुभकामनाएं अपने विनकर अगाड़ी नागपुर शहर की ओर से उनको शुभकामनाएं देता हूँ और उनके हाथों से और भी अच्छे कार्य हों ऐसी उनको बधाई भी देता हूँ। विशेषतः गडकरी साहब का जो सपना है कि नागपुर ही नहीं कि पूरा देश पेट्रोल मुक्त भारत हो। आज नागपुर शहर के अंदर में 30% गाड़ी जो पेट्रोल मुक्त गाड़ी चल रही है, जो बैटरी पे चल रही है, अन्य उपक्रम में चल रही है। ये देश के लिए सबसे बड़ी प्रगति का एक माध्यम है जो माननीय गडकरी साहब ने अपना संकल्प और उन्होंने जो संकल्प लिया है उसको कामयाबी मिल रही है। आज नागपुर शहर में नहीं तो पूरे देश के अंदर में आज 30 से 35% बिना पेट्रोल की गाड़ी चल रही है, जिससे देश प्रगति की ओर बढ़ेगा। मैं माननीय गडकरी साहब के जन्मदिन के पर्व पर मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि माननीय गडकरी साहब के लंबी आयु के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनको लंबी आयु उनकी हो, उनके हाथों से देश में और भी अच्छे कार्य हो, जो देश प्रगति की ओर बढ़ रहा है और बढ़े। यही शुभकामनाएं उनको देता हूँ। जन्मदिन की भी शुभकामनाएं अपने विनकर अगाड़ी नागपुर शहर की ओर से उनको शुभकामनाएं देता हूँ और उनके हाथों से और भी अच्छे कार्य हों ऐसी उनको बधाई भी देता हूँ।